पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर यमुनानगर में पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे गड़ोला मिल्क माजरा टोल पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आज टोल प्लाजा पर बैठे किसानों के बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म का रास्ता अपनाना चाहिए और तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 45 के करीब किसानों की जान जा चुकी है। सभी किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार में नौकरी देनी चाहिए और उनकी आर्थिक मदद भी की जाए। किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से किसान यहां धरने पर बैठे हुए हैं, आज किसानों का समर्थन करते हुए उनके बीच पहुंचा हूं और सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार अपनी जिद छोड़े। उन्होंने कहा कि अपनी प्रजा से जिद और हट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। किसानों की बात मानने से कोई शासक, कोई सरकार छोटी नहीं होती। प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। आज देश के किसानों की भावना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार अगर कृषि प्रणाली में कोई बदलाव करना चाहती है तो सभी किसान संगठनों से बातचीत कर सर्वसहमति से कोई रास्ता निकाला जाए। यही तो कह रहा हूँ, जिद छोड़ो। ये कैसे हटेली सरकार है, ये इतना हट, अपनी प्रजा के साथ जिद। एक नारा था इस देश का, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था। ये जो हरियाणा पंजाब की ये जो हमारी वीर भूमि है, ये उस नारे को की गूंज के गांव में सुनाई देगी आपको, जय जवान जय किसान के नारे की। मगर जब 45 किसान उन्होंने जान कुर्बान कर दी, सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी, तो अब तो नारा ये ऐसा दिखाई देता है कि जय जवान जय किसान नहीं, मरे जवान मरे किसान। परवाह नहीं है, पर ये नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता किसी भी सरकार में, संवेदनशीलता ही राजधर्म है और जिद लगाना राजहट है। तो राजहट छोड़े सरकार और राजधर्म निभाए अपनी प्रजा की बात। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार से भी मांग करता हूं कि जो किसान भाई हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार में नौकरी और उनको आर्थिक मदद और साथ ही साथ उनको शहीद का दर्जा देने का काम किया जाए। मैं ये भी मांग करता हूं, जो किसान भाई हैं जिनकी जानें गई हैं, जिन्होंने जान कुर्बान की है, उनके परिवारों में नौकरी और उनको आर्थिक रूप से मदद और उनके परिवार को शहीद का दर्जा देने का काम तुरंत सरकार करे। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि अगर एमएसपी खत्म हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस सवाल का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। खट्टर साहब सही है या फिर गृह मंत्री जी ठीक है या फिर पीयूष गोयल जी ने कहा है, कौन सही है? अब एक बात बताओ, आप संसद पे ताला लगा हुआ है, मैं राज्यसभा में हूँ, हमारी वोटिंग ही नहीं हुई। ये बिल पास, कानून बना दिए, वोटिंग नहीं हुई। मैं एमपी हूँ, बीजेपी के पास 15, हरियाणा में 15 सांसद है, 15 में से 14 बीजेपी के हैं, 14। अकेला मैं विपक्ष में हूँ। वोट तो उन्हीं के पास ज़्यादा थी, मगर फिर भी हमारी वोट नहीं पड़ने दी, तो हम बोलेंगे ना भाई, राजनीतिक दल भी बोलेंगे फिर। वहीं इन कृषि कानूनों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, हमारी वोटिंग ही नहीं हुई। संसद पर ताला लगा हुआ है और एक कानून बना दिए गए, बिल पास कर दिए गए, लेकिन वोटिंग नहीं हुई। हरियाणा के 15 सांसद हैं, 15 में से 14 बीजेपी के हैं, अकेला मैं हूं। वोट तो उन्हीं के पास ज्यादा थी, फिर भी हमारी वोटिंग नहीं पड़ने दी। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज, यमुनानगर।